परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। और एक बार यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत व्हाट्सएप ग्रुप में आके परमेश्वर का कलाम से बात करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और ये जेसी NDSD ग्रुप का सब एडमिन भाई को और वो मेरा ये वचन सुनने वाला सब भाई बहन बच्चा लोग को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब शांति से बैठता है, क्योंकि कलाम में लिखा है ये अंतिम समय है, एक कठिन समय है। हमारा सामने जो हम लोग सुनते देखते ये सब अच्छा नहीं है। ये लोग अच्छा को बुरा बोलते, बुरा को अच्छा बोलते, ऐसा समय आया है। वो कठिन शाम अकाल का और युद्ध का और बीमारी का ये न्यूज़ हम लोग न्यूज़पेपर द्वारा टीवी द्वारा हम लोग सुन रहे। किसी कोई को मन में शांति नहीं है, पूरा दुनिया अशांति में चल रहे। रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और कोई लोग अच्छा धन संबंधी के साथ जीवन बताते और कोई ब्रिज का नीचे भी सो जा रहे। ये मुंबई शहर में भी हमको देख सकते। एक समय का रोटी के लिए इतना कठिन परिश्रम करते लोग, अपने खाना पीने के लिए तितर पितर कुछ भी काम करते हैं, चोरी करते हैं और अपना पेट भरने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लड़ाई करते हैं और स्मगलिंग करते हैं। किसी का मन में शांति नहीं है। जो अमीर लोग भी, डॉक्टर लोग भी, इंजीनियर लोग भी, बड़ा बड़ा कारखाना का ओनर लोग भी आत्महत्या का वक्त में है। ऐसा बोझ मनुष्य लेके चलते आजकल। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमको बोला, मैं तुमको शांति देगा। आपको ये दुनिया में कष्ट है, क्लेश है, परेशान है, मुसीबतें, तकलीफें, फिर भी परमेश्वर का वादा है, मैं पृथ्वी का अंत तक तुम्हारे साथ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। ऐसा वायदा परमेश्वर ने किया है। इसके लिए जो परमेश्वर में विश्वास करते, इसको सहारा में है, कोई है इसको परमेश्वर सहायता है, सहारा है। इसको सब चीज़ों में अपना अपना समय पर इसको साथ चलकर उसको शांति और समाधान जिंदगी में देता है। मेरे भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते में मैं परमेश्वर के कलाम से बात किया था। लूका का समाचार 26 का अध्याय से बात किया था। तभी हम लोग देखा कि 2 शिष्य लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद यरूशलेम से यम्मूस में जाता था। तभी बीच में चल के ऐसे बातें किया। यीशु परमेश्वर ने क्या अजंबा काम किया। ऐसा बात करके चलने का टाइम यीशु मसीह इसके साथ चल के ये लोग से बात किया और पूछा था, आपस क्यों बात करते हैं और आप क्यों उदास है करके पूछा था। ये वो विषय के बारे में मैं पिछले हफ्ते में बोला था। आज भी इसके कंटिन्यूस वही चैप्टर से परमेश्वर कलाम से आपसे बात करने के लिए चाहता हूँ। आप सब, मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर के साथ
वाणी सुनने के टाइम आप प्रार्थना के साथ बैठिए, आपका दिल और मन खोल के जो परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, वो कलाम का हिसाब से क्या बात करता है, वो आपको समझना चाहिए, वो आपका मन खोलना चाहिए। कौन सा भी पासवान का, कौन सा भी कलीसिया का दीवारों के बीच में बैठकर ये काफ़ी है मेरे को पूरा समझ गया, ऐसा नहीं बैठने का, लेकिन परमेश्वर कलाम में क्या बोला है वो कलाम का हिसाब आपका ज़िंदगी है क्या, वो भी आपको जांचना चाहिए। ये दोपहर का टाइम इसके लिए एक वाक्य पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 26 का लूका और इसका 45 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन समझने के लिए परमेश्वर अपना बुद्धि खोलना चाहिए, नहीं तो हमको कुछ भी नहीं समझ पाएगा कलाम से। क्योंकि ये मसीह मंडली के बीच में कैथोलिक से लेके पेंतकोस्त कलीसिया तक भिन्न भिन्न विश्वास है, भिन्न भिन्न कलीसिया है, भिन्न भिन्न रीति रिवाज है। क्योंकि मसीह लोग का मंडल में जो 1 2 3 वाक्य का ऊपर एक डॉक्ट्रिन बना के आगे चलते, और पासवान लोग सचमुच में विश्वासी लोग को ये कृपा युग में क्या विश्वास करना चाहिए करके नहीं बोलते। इसके लिए लोग तितर बितर चल के उधर इधर घूमते, मैं जो बोलेगा वो सुनेगा, वो बोलेगा वो सुनेगा, सब इसको पूरा शैतान का छाल में फंस गया है। लेकिन पवित्र शास्त्र बोला है, खुलम और साफ लिखा है, उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हम गए हफ्ते में देखा है जो जो शिष्य लोग यीशु मसीह के उत्थान पुनरुत्थान के बाद चल के बात करके गया था, यीशु ऐसा नासरिक वाला वो आजम का काम किया, वो रोगियों को चंगा किया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों से झिलाया, और आंधी और तूफान को डांटा, और समुद्र में शांति आया। ये सब चीज़ें ये लोग को मालूम था, ये शिष्य लोग को, लेकिन इसका मरने का और गाढ़ा होने का और बाद में जी उठने का, इसका बारे में जो भविष्यवक्ता लोग और मूसा से लेके भविष्यवक्ता लोग क्या बोला, भजन संगीता में क्या बोला, वो सब पढ़ने के लिए, जांचने के लिए ये लोग का मन में इतना बुद्धि नहीं था। इसके लिए यीशु ने ये लोग का बोला है, लूका का 24 का 25। तब उसने उनसे कहा कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से
अपने विषय में की बात का अर्थ उन्हें समझा दिया। और एक वाक्य पढ़ने के लिए चाहता हूँ इसका 44। फिर उनसे उनसे कहा, ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहा थी कि अवश्य है कि जिंदी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। ये दो शिष्य लोग को मन में व्याकुल था, उदास था, एक कैसे क्या हो गया यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह इसको बुलाते मंदबुद्धियों और निर्बुद्धियों, क्योंकि यीशु ने बोला है कि जिंदी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यता और भजनों के पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है। यीशु मसीह का बारे में सब भविष्यता वालों, मूसा से लेके यूहन्ना बपतिस्मा वाला, मन फिराव का बपतिस्मा दिया, वो भी एक भविष्यता है। जूना करार का अंतिम भविष्यता, वो मूसा से लेके पूरा भविष्यता लोग यीशु मसीह के बारे में बोला है। वो तुम जानना चाहिए करके ये शिष्य लोग को यीशु मसीह बोलते हैं, ये निर्बुद्धियों। मतलब आज भी मसीह मंडली में ये भविष्यता लोग क्या बोला जूना करार में, वो विश्वास नहीं करते। वो नया करार में लिखा गया यीशु मसीह के बारे में वो भी नहीं विश्वास करते। और बीच में ये लोग फंस गया है, जो कोई ये लोग का सब बुद्धिमान लोग ऐसा बोला है, पिता एक देव है, पुत्र एक देव है, पवित्र आत्मा एक देव है, ऐसा तीन परमेश्वर करके मसीह मंडली में ऐसा झूठा संदेश देके सिखाता है। लेकिन इधर यीशु खुद बोला है चेला को, मूसा की व्यवस्था और भविष्यता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है। वो मेरे भाइयों, आज ये सुनने वालों, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक क्या भविष्यता लोग परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है, वो हम लोग जांचना चाहिए और मालूम होना चाहिए। वो सब यीशु मसीह का बारे में लिखा है करके हमको समझना चाहिए। ऐसा है तो मूसा, ऐसा लिखा यीशु ने क्या बोला, मूसा की व्यवस्था और भविष्यताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है। तो 66 बुक के पवित्र शास्त्र में ये पूरा पुस्तक में आप यीशु मसीह एक ही परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आपका बुद्धि अंध बुद्धि है, आप निर्बुद्धि है और मंद बुद्धि है करके परमेश्वर का कलाम बोलता है। अभी मूसा से लेके मेरे बारे में लिखा है, सर मूसा ने क्या लिखा है, उत्पत्ति इसका पहला अध्याय पहला वाक्य में क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो, मूसा से लेके सब भविष्यताओं और भजनों में भी मेरे बारे में लिखा करके यीशु बोला। इसका मतलब ये मूसा ने परमेश्वर के बारे में लिखने के लिए चालू किया शुरू से। वो उत्पत्ति में पहला अध्याय में पहला वाक्य में ऐसा लिखा गया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर बोला है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब है यीशु ने बोला है, वो मेरे बारे में लिखा है। आपको ये विश्वास कर सकते क्या? दूसरा
अभी यशायाह का किताब में आइए और हम लोग कुछ वाक्य उधर पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा है यशायाह का किताब में, ऐसा लिखा है यशायाह 43 में लिखा है, इसका 11 वाक्य में, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। देखो, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम भी मेरा साक्षी हो। मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। देखो, मेरा हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। अब इधर लिखा है यशायाह का किताब में, ऐसा लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। अभी यीशु ने क्या बोला? मूसा से लेके सब भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता भी कुछ भी बाइबल में क्या बोला, वो सब मेरा विषय में मेरा बात किया करके बोला है। इसके लिए यशायाह ऐसा बोला है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। और प्रेरितों का 4 का 12 अध्याय में लिखा है, आकाश का नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है इसके द्वारा तुम उद्धार पा सके। तो उद्धार देने वाला एक ही यहोवा है जुना करार में, वो यहोवा यीशु मसीह करके प्रेरित का किताब में लिखा है। और हम लोग यशायाह का किताब में इसका 9 अध्याय का 6 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इधर देखिए, 600 करीब सालों के पहले यीशु मसीह का जन्म का 600 वर्ष का पहले यशायाह नबी ऐसा यीशु मसीह का जन्म के बारे में ऐसा भविष्यवाणी किया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक बैतलहम में मरियम और यूसुफ का पगला बेटा यीशु मसीह करके सबको मालूम है। लेकिन इसको आगे जो बोलते ये ट्रिनिटी वाला तृत्व विश्वासी लोग मानता नहीं है, क्योंकि इधर क्या लिखा है, हमें एक पुत्र दिया जाए गया, हमें एक पुत्र दिया गया। इसका मतलब ये पुत्र है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा करके लिखा है, वो है हमारा यीशु मसीह। आगे ये लोग सोचता नहीं है, पढ़ता नहीं है, इसको जानता भी नहीं है वो क्या इसका विषय में क्या बोला है। प्रभुता उसके खांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। पराक्रमी परमेश्वर कौन है? जुना करार में वो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर करके उत्पत्ति से लेके मलाकी तक हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने लिखा है, ये यीशु मसीह युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है और अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, ऐसा लिखा गया। अभी यीशु ने खुद बोला भविष्यवक्ताओं में और भजन में और मूसा की व्यवस्था में मेरे बारे में बोला करके लिखा है।
अब हम भजन संगीता में इसके बारे में क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। 145 का 14 वाक्य ऐसा लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। देखो, यहोवा किसी का झुके हुओं को खड़ा किया क्या जूना करार में, और कोई गिरने वाले को संभाला था क्या? इसका भविष्यकाल में कौन किया है? ये सब काम यीशु ने किया है। 146 का 7 में लिखा है, यहोवा अंधों का आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं का सीधा खड़ा करता है। नया करार में हमको देख सकते हैं, ये सब अंधों को आंखें देखने का काम यीशु मसीह ने किया और झुके हुआ एक औरत को परमेश्वर यीशु मसीह ने सीधा खड़ा किया। ये इसका मतलब जूना करार का ये होवा, नया नियम का हमारा यीशु मसीह करके खुल्लम खुल्लम लिखा है। फिर भी जो मेरा ये संदेश सुनने वाला भाइयों बहन को मैं पूछता हूँ, आप कितना परमेश्वर को विश्वास करते हैं? 1, 2 और 3 ये मसीलों का बीच में ऐसा विश्वास है, तृत्व विश्वास है, परमेश्वर का मानता लोग है, लेकिन परमेश्वर का किताब में लिखा है, मैं परमेश्वर मैं एक है, मेरा छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है, मैं किसी को जानता भी नहीं, ऐसा भी बोलता है। और यशायाह की किताब 43 का 25 में 15 में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पद बनाता है। और 44 का 6 ऐसा लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ने वाला है, वो योम करता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा लिखा है। और इसका 44 का 8 में लिखा है, मत डरो और ना भयमान हो, क्यों मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हारे नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। सवाल, तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? सवाल, नहीं, मुझे छोड़कर चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। और 45 का 5 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मेरा ये संदेश सुनने वाला सब भाई बहनों, आप सुना है परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, और इससे भी व्यवस्था विवरण में 6 इसका 4 में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। मेरा भाइयों बहनों, मैं क्यों ये सब पढ़ के आपके सामने बताया, क्योंकि जूना करार का यहोवा
ओ यहोवा जुना करार का यीशु मसीह करके कोई नहीं जानता है तो अभी अभी जांचिए, अभी समझना चाहिए हमारा परमेश्वर एक ही है। वो जुना करार का इसराइल का यहोवा, ये नया करार का इसराइल हम लोग है। ये हमारा यीशु मसीह एक ही वही जुना करार का परमेश्वर है। इसके बारे में भविष्यवाणी वाला लोग पूरा लिखा है और प्रवचन में लिखा है और भजन संगीता में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं मुझे कोई गति नहीं है। वो चरवाहा करके यहोवा का बारे में बोलता है। नया करार में यीशु खुद बोला है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं भेड़ों के लिए मेरा जीवन देता करके अच्छा चरवाहा करके यीशु ने बोला है। ये सब बातें जांचने के लिए, ये सब ग्रहण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? यहोवा परमेश्वर नहीं तो हमारा जुना करार का ये कृपा युग में हमको मालूम होना चाहिए और हमारा बुद्धि समझ खोलना चाहिए। कौन खोलना चाहिए? हमारा यीशु मसीह हमारा मन और बुद्धि खोलना चाहिए, तभी हमको मालूम पड़ेगा एक ही परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक एक ही परमेश्वर है। वो यीशु का वो परमेश्वर जुना करार में हो नाम किया, वो नया करार में यीशु मसीह करके आप विश्वास करना चाहिए। यही बाइबल का विश्वास है, सब लोग मालूम होना चाहिए। अगर ये विश्वास में कोई नहीं आया, इसको इसको यीशु बुलाते मंदबुद्धियों और निर्बुद्धियों। सो आप आज ये मैसेज सुनकर आप जांचना चाहिए, आप निर्बुद्धि है क्या, आप मंदबुद्धि है क्या। अगर आपको एक की मात्रा परमेश्वर में विश्वास नहीं करेगा तो आप मंदबुद्धि है, आप निर्बुद्धि है। ये यीशु खुद बोला है। इसके लिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ परमेश्वर का कलाम सुनने के बाद अपना घुटना टेके अपने परमेश्वर से यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर ये यीशु मसीह मेरे को बुद्धि दे, मेरे समझ को खोलो, क्योंकि एमोस को गया 2 चैनलों को आंखों परमेश्वर ने बंद किया था, लेकिन वो पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है इसको समझने के लिए इसको बुद्धि खोला है, इसको हृदय खोला है, तभी मालूम पड़ा। वो हमारे साथ में चलकर बात किया, वो कोई नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह करके ये लोग को समझ गया। मेरा भाइयों बहनों, आज ये दोपहर का टाइम आपको विनती करता हूँ, आप जुना करार का परमेश्वर यहोवा, ये नया करार का यीशु मसीह एक करके आप विश्वास कीजिए और आपका उद्धार मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा भी लेना चाहिए। रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेरित का 4:12 में लिखा है ऐसा, और किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो हम उद्धार पाने के लिए क्या करेगा? और प्रेरितों का किताब और 37 और 38 में पढ़ के ये संदेश बंद करना चाहता हूँ। ये आप कान खोल के सुनिए। आज का झूठा भविष्यता लोग, 5 साल लोग, ये तुम्हारा कलीसिया में पढ़ता नहीं है, आप लोग को बोलता नहीं है, सिखाता नहीं है, क्योंकि ये शैतान इसका बुद्धि और समझ बंद करके रखा गया। इसके लिए ये वचन सुनने वाला भाई बहन, आपका उद्धार के लिए, आपका पाप का मोचन के लिए आप क्या करना चाहिए एक कृपा युग में, इसके बारे में लिखा है। प्रेरितों का काम 37-13 में पढ़ने के लिए चाहता हूँ, आप कान खोलकर सुनिए। तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे भाइयों बहनों, आज आपके सामने ये दोपहर का टाइम आपका उत्तर का मैसेज, आपका उत्तर का संदेश मैं परमेश्वर के कलाम से
वजन से बोला है। मैं कोई साइंस लॉजिक हिस्ट्री कुछ बोला नहीं है। आपका बीच में जो मसीह मंडल में पासवान लोग BTH MDH PhD डॉक्टरेट सब बोलने वाला बोलते हैं पिता एक परमेश्वर है, पुत्र एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है करके आपको फंसा के आपको नरक में लेके जाने वाला है। इसके लिए ये परमेश्वर ने कलाम में क्या सत्य क्या बोला है। यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया, इसको पावर दिया दुनिया के सब देशों में जाके प्रचार प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी लेके पूरा शहर गली गली में ये पहला शताब्दी में 6 लोग जाके प्रचार किया। जो विश्वास उस करने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। अगर आप मसीह में है, आप 50 साल 70 साल 100 साल भी मसीह का मंडल में बीच में विश्वास ये करके कलीसिया में जाते आते, लेकिन आपका बपतिस्मा सही रीति से नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देगा तो वो परमेश्वर का वचन से ऐसा एक कल्पना यीशु मसीह ने दिया है मत्ती का सुसमाचार में। लेकिन वो सुसमाचार ऐसा बोलने के लिए नहीं था, एक कल्पना था। वो कल्पना को पालन किया है पत्रोस ने। प्रेज का किताब 2:38 में मन फिरावो और हर एक अपना अपना पापों को मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के लिए बोला। तो इसका वाणी सुनकर 3000 लोग मन फिरा कर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया। इसको और शिष्य लोग का चेला लोग का उपदेश सुनकर प्रार्थना कर कर रोटी तोड़कर घर 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 कर दंडवत करके आराधना करके लोग आगे आगे चल के ऐसा लोग को परमेश्वर का राज्य में स्वर्ग में जोड़ दिया। इसके लिए आज ये दोपहर को मेरा विनती है, आप भी पगला शताब्दी में विश्वासी लोग कैसे बपतिस्मा लिया, ऐसा बपतिस्मा आप भी लेके आपका पाप से मोचन करके उद्धार करके परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर आपका सहायता देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप भी ये वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके आपका पाप धो लो और मसीह का राज्य में प्रवेश करके आनंद काल हमारा यीशु मसीह के साथ में हम लोग साथ में जीने के लिए ये कल्पना को पालन करके आगे अच्छा एक मसीह जीवन बिताने के लिए मैं सबके लिए प्रार्थना करके मेरा संदेश बंद करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे।